अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान इधर फोकस कीजिएगा। देखिए, प्रतिशत में दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जैसे दंड आलेख वाला और पाई चार्ट वाला में भी काम देता है। ये प्रतिशत जो हम आपको दो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट अभी सिखाएंगे, उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो एक छोटा सा बात ध्यान में रखिएगा, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे वो नीचे, नीचे का मतलब कहाँ, बट्टा में, बट्टा नहीं बट्टा में जाएगा, बटे में जाएगा, ठीक है। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसको नीचे, बाकी को ऊपर। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से बोला। इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो आप बताइए का किसके साथ लगा है, वाई के साथ, तो वाई कहाँ जाएगा, नीचे, बाकी कौन बच गया, एक्स ऊपर रहेगा। और प्रतिशत मैंने पूछ रहा है 100 से गुना, और सिंबल तो लगाना ही है, यानी एक्स बटा वाई 100%। मतलब आप बोलिएगा क्या, जिस राशि के साथ का लगा रहे वो नीचा, बाकी ऊपर। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर जो है ना एक उदाहरण हम लिए हैं, ध्यान दीजिएगा इधर से। यहाँ पे कह रहा है 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। अच्छा का बताइए किसके साथ है, 2.5 kg के साथ का है, तो 2.5 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 2.5 नीचे, 2.5 kg ना, ये कर दिया। बाकी कौन बच गया, 2 क्विंटल, 2 क्विंटल ऊपर रहेगा। और यहाँ पे बताइए प्रतिशत मैंने पूछ रहा है 100 से गुना। अब एक ध्यान दीजिएगा, हमने उस कॉन्सेप्ट पे जो है ना ये बात को कर दिया। अब बात रहा कि यहाँ हल करने के लिए क्या करेंगे, क्विंटल को केजी में बदलेंगे, क्योंकि एक यूनिट में बदलिएगा ना तब आपको बनेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, एक क्विंटल में कितना केजी होता है, 100 केजी होता है। एक क्विंटल में कितना केजी, देखिए कभी कभी मन में पूछ लेता है, एक मन में कितना केजी होता है, आध मोन में कितना केजी होता है, 2 केजी, सॉरी 20 केजी होता है ना। उसी तरह से आपसे पूछेगा यहाँ पे 1 मोन, 2 मोन, 3 मोन, या मान लेते यहाँ 2 क्विंटल है, तो 1 क्विंटल में होता है 1000 केजी, 1 केजी, 100 केजी। 1 क्विंटल में कितना केजी होता है जी, 100 केजी। तो 2 क्विंटल में कितना केजी, 200 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 केजी बटा कितना हो जाएगा, 2.5 केजी, और गुना क्या हो जाएगा, 100 प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर क्या जाएगा, 10 जाएगा। केजी से केजी खत्म है ना। अब देखिए यहाँ पे 25 चौका 100, और कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 1 2 3 0 ना, यानी 8000% हो जाएगा। सिंपल है कि आपको सिर्फ यूनिट पर ध्यान देना है, समझे बात को। एक दो उदाहरण और हम आपको लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक दो उदाहरण हम और लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे यदि हम आपको यहाँ पे लिखे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिख देंगे 30 मिनट, ध्यान दीजिए 30 मिनट 1 घंटा का, 1 घंटा का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा 30 मिनट 1 घंटा का किसके साथ है, 1 घंटा के साथ। बोलिएगा सर 1 घंटा को यहाँ पर रखेंगे, 30 मिनट को कहाँ जाएंगे, 30 मिनट को ऊपर रखेंगे, प्रतिशत तो 100 से गुना। अब देखिए यहाँ पे यूनिट को सेम करना है, या तो आप दोनों को मिनट बना लीजिए या तो दोनों को घंटा बना लीजिए। तो आप बताइए क्या बदलना चाहेंगे, मिनट में ही सुविधा होगा यहाँ पे, तो 30 मिनट को मिनट ही रखें, समझे। और 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट होता है, प्रतिशत तो 100 से गुना। तो मिनट से मिनट खत्म हो गया, और 60 30 दूनी और 2 से कितना बढ़ना, यानी कितना हो जाएगा 50%।
कितना हो जाएगा 50%। एक बात ध्यान में याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, अभी मिनट घंटा की बात है, कभी आपको जो है ना सेंटीमीटर मीटर की बात बोलेगा, समझे बात को, क्षेत्रफल की बात बोलेगा, तो ध्यान में रखना है कि सिर्फ यूनिट को सेम करना है। बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके साथ का लगा रहे वो नीचे जाएगा, जिसके साथ का लगा रहे कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। एक उदाहरण और हम आपको लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन दिए हैं ना, तो बताइए एक उदाहरण और कोनो। जैसे 1 मिनट 12 सेकेंड 12 सेकेंड 1 घंटे का, यानी 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए का किसके साथ है, घंटा, यानी 1 घंटा के साथ है, तो 1 घंटा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकेंड ऊपर न रहेगा, 1 मिनट 12 सेकेंड ऊपर रहेगा। अब प्रतिशत तो 100 से, अब आपको क्या करना है, यूनिट में लाना है। तो देखिए यहाँ पे, अब बताइए 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, और 12 सेकेंड कितना सेकेंड, 72 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 72 सेकेंड, ये हो गया 72 सेकेंड। बताइए 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो बोलिएगा सर 1 मिनट में जो है ना 60 मिनट होता है, फिर मिनट को अगर हम सेकंड बनाएंगे तो फिर 60 से गुना करेंगे, यानी 1 मिनट में 60 मिनट, फिर 60 मिनट को क्या बनाएंगे, सेकंड, फिर 60 से गुना, कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। प्रतिशत तो 100 से सेकंड खत्म हो जाएगा, 00 से 00 खत्म हुआ, 36 दूनी यानी कितना आ जाएगा 2%, कितना आ जाएगा। एक बात ध्यान में और रखिएगा, यहाँ पे देखिए कुछ भी हो जाए ये बात ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है, कुछ जैसे अभी भाषा में का अथवा से लगा रहे हैं, कभी कभी आपको ये बोलेगा, क्या ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपको मिटा रहे, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे लिख सकता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कि x y का रेशियो जो दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पे दिया रहेगा 5:4, ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा। बोलेगा क्या x y का कितना प्रतिशत, आपसे डायरेक्ट पूछेगा x y का किसके साथ जाएगा, y के साथ। बताइए y वाला वैल्यू कितना है, x के बारे में पूछा है ना, ऊपर 5, प्रतिशत तो 100 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौका 25 25 125% भी हो जाएगा, समझे कि नहीं। मतलब आपका यहाँ पे एक्स वाई यानी ए टू जेड में कुछ भी दे दे, रेशियो लिख दे, आपसे बोलेगा मतलब पी, जैसे मान लेते हैं पी क्यू दे दे, बोलेगा पी क्यू का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें का वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो हम आपको इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपको का वाला बताए हैं, और इस पे आधारित आपको जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जिसके साथ का लगा रहेगा उसको नीचा, बाकी को ऊपर, प्रतिशत तो 100 से गुना। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में जो है ना थोड़ा हम चलते हैं अगला नेक्स्ट टाइप की ओर, ध्यान दीजिएगा, इसी में थोड़ा भाषा का खेल है, देखिएगा। रहेगा क्या, इसको भी मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, रहेगा x y से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, कम या अधिक है, कम या अधिक है। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है, ये जो कम या अधिक आ रहा है ना, अभी से आपको ध्यान में रखना है
कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। किसका अंतर? जो डाटा दिया रहेगा इन दोनों का अंतर। पहले दिमाग में आपको ये लगाना है, कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। किसका अंतर? जो डाटा दिया रहे, चाहे या एक्स वाई दिया रहे, चाहे पी क्यू दिया हो, या राम श्याम दे, यानी 2% जो भी कुछ हो ए टू जेड में, उसको यहाँ पे वो रहेगा। समझे कि नहीं? अगर आपसे यहाँ पे बोला है एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो आपको दिमाग लगाना, कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। और याद रखिएगा, जिस राशि के साथ से लगा रहे वो नीचे है। हम पहला टाइम में बोले क्या? जिस राशि के साथ का लगा रहे वो नीचे है, और जिस राशि में से लगा रहे वो नीचे है। मतलब जिसमें का अथवा से लगा रहे वो कहाँ जाएगा? नीचे। क्लियर है? यहाँ पे ऊपर पर ध्यान दीजिए। अब बताइए यहाँ पे से किसके साथ लगा? वाई के साथ। आराम से वाई को नीचे दे दीजिएगा। ऊपर में क्या रखना है? एक्स रखना है। यही तो गड़बड़ कर रहे हैं ना। अभी जस्ट बोले ऊपर में रखना अधिक या कम का मतलब अंतर ना, तो अंतर रखना एक्स वाई का अंतर ना। क्या रखना है जी? एक्स वाई का अंतर रखना है। तो यहाँ पे बोलना है अंतर, सिर्फ अंतर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी एक्स बड़ा हो सकता है, कभी वाई बड़ा हो सकता है। तो अंतर रखना है ऊपर में। किसका अंतर रखना है? एक्स वाई का अंतर रखना है। प्रतिशत तो 100 से गुना। बस एक उदाहरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगर हम आपसे ये बोले, कोई उदाहरण ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, 20 रुपया 40 रुपया का, सॉरी ऐसे 20 रुपया 40 रुपया से कितना प्रतिशत कम है? ध्यान दीजिएगा। 20 रुपया 40 रुपया से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा पहला नंबर बताए किसके साथ से लगा है? 40 कहाँ जाएगा? नीचे। अच्छा एक बात बताइए, कम लगा है इसका मतलब अंतर होगा। किसका अंतर? कितना का अंतर है? यानी 20 और 40 में कितना का अंतर है? अब प्रतिशत तो 100 से गुना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 दूनी, तो यहाँ 50 दूनी 100, तो कितना आ गया? 50%। समझे कि नहीं? अधिक या कम का मतलब क्या करना है? अंतर। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे वो नीचे, बाकी ऊपर। तो यहाँ पे से लगा है, तो यहाँ पे देखिए जिसमें से लगा वो नीचे गया, 40 नीचे चल गया। अब ऊपर 20 नहीं, याद रहे चीज को, यहाँ कम है ना, तो कम या अधिक का मतलब हम अभी जस्ट बोले अंतर। तो देखना इन दोनों में कितना का अंतर है, तो 20 ऊपर, प्रतिशत तो 100 से गुना। क्वेश्चन लिखे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। थोड़ा सा देखिए, जैसे यहां पे आपको लिख देगा क्वेश्चन क्या, x अनुपात y का मान जो दिया रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे दिया रहेगा 10 अनुपात, सपोज कीजिए यहाँ पे 10 अनुपात 15 है, ठीक है, 10 अनुपात 5 है, ये 5 दूनी 5, काटिए तो भी ठीक, नहीं काटिए तो भी ठीक चलेगा। यहाँ पे दिया है 10 अनुपात 15, तो आपसे पूछेगा क्या, y x से कितना प्रतिशत अधिक है? y x से, देखिए y x से, x से किसके साथ लगा है? y के साथ ना, y x से, x के से ना। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या, x y से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक। देखिए एक्स वाई से ना, यहाँ पे वाई लिख देते हैं,
y x से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा x, y x से, देखिए y x से कितना प्रतिशत अधिक है, पहले नंबर से किसके साथ है, x के साथ, x कहाँ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यदि अधिक ना होता तो y ऊपर होता, लेकिन अधिक के कारण क्या मैं बोले थे, अंतर ना, अंतर रखना है ऊपर, प्रतिशत तो 100 से गुना, तो आप बताइए अंतर यहाँ दोनों में कितना का है, 5 का अंतर, x का मान कितना है 10, प्रतिशत तो 100 से गुना, ये यहाँ कट जाएगा, कितना हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा 50%, समझे कि नहीं जी। दो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, दो क्वेश्चन अभी आप बनाइएगा, ठीक है, लिखते हैं हम। बेटा में आप बनाइएगा, समझे, अभी आप दोनों दो टाइप से देते हैं क्वेश्चन, आप बनाइएगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 500 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखिएगा 20 केजी 20 ग्राम से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, दिख रहा है ना जी। आया आंसर, एक नंबर का 50%। एकदम मैच कर लीजिएगा अपना आंसर, ठीक है। देखिए का किसके साथ है, 5 केजी के साथ, और आपको यहाँ 5 केजी नीचे ना जाएगा, 5 केजी नीचे आएगा, 500 ग्राम ऊपर न रहेगा, प्रतिशत तो 100 से गुना रहेगा, तो इसको आप हल कर सकते हैं। तो बोलिएगा 500 ग्राम तो ग्राम में रहेगा, और 1 केजी में 1000 ग्राम ना, यानी 5 केजी में 5000 ग्राम हो गया, इंटू 100%। तो ये ग्राम से ग्राम खत्म, 500 से 500 खत्म, 10 से 10 खत्म, कितना आ गया ये 10%, कितना आ गया 10%। अब यहाँ पे देखिए 20 केजी 20 ग्राम से ना, तो से किसके साथ लगा है, 20 ग्राम के साथ, से नीचे आ जाएगा, 20 केजी ऊपर न जाएगा, 20 केजी ऊपर जाएगा, प्रतिशत तो 100 से, और सॉरी यहाँ पे अंतर है ना, अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर ना। तो एक बात बताइए 20 केजी 20 ग्राम में कितना का अंतर, तो बोलिएगा सर 20 केजी बराबर 20,000 ग्राम, और 20 कम हो जाएगा तो 19,000, कितना 19,980 ग्राम, सॉरी 19,980 ग्राम, प्रतिशत तो 100 से गुना ना जी,
तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म ना, 2 से काट सकते हैं ना। तो बोलिएगा सर यहाँ पे 2 नमा 18 हो गया, 2 नमा 18 हो गया, फिर 2 नमा 18 हो गया। तो यहाँ पे बोलिएगा 9,900, यानी यहाँ पे आप 99,900%, 99,900%। समझे कि नहीं? यह भी प्रॉब्लम हो रहा था क्या? कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से जो है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या इस पे आधारित प्रश्न आएगा तो बन जाएगा। चलिए ठीक है। इसका निकल एगो क्वेश्चन दे, एगो क्वेश्चन बनाइएगा। 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत होता है? लिखते हैं।